नमस्कार दर्शकों, मैं कांगड़ा न्यूज लाइव रक्षपाल धिमान। आज हम लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पीसी विश्वकर्मा से जो अभी हाल ही में सैम पित्रोदा ने जो पाकिस्तान पर बयान दिया कि पाकिस्तान में मैं गया था तो वो मुझे अपने ही घर जैसा लगा, इस पर भाजपा बवाल मचा रही है। तो इसके बारे में हम पीसी विश्वकर्मा से बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इसके ऊपर इनका क्या कहना है। तो विश्वकर्मा जी, तो सैम पित्रोदा ने अभी जो बयान दिया है कि मैं नेपाल और चीन में भी गए थे, नेपाल में भी गए थे और पाकिस्तान में अभी हाल ही में जब गए तो उन्होंने ये बताया कि मुझे पाकिस्तान अपने ही घर जैसा लगा। तो इस पर जो है भाजपा बवाल मचा रही है कि 26/11 के बाद कांग्रेस ने जो वो कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो ये भी इनको भी उसी के साथ जोड़ रहे हैं कि जी पाकिस्तान से मिले हुए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हाल ही में सैम पित्रोदा का जो अखबारों में खबर आई है उसमें उन्होंने ये कहा कि वे पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश का उन्होंने भ्रमण किया है, उन देशों में गए हैं, चीन में नहीं गए, इन 3 देशों में गए हैं और मुझे वहाँ का रीति रिवाज, कल्चर, रहन सहन, खान पीन, मुझे कोई फर्क नहीं लगा, केवल भारत जैसा लगा। और ऐसा महसूस नहीं होता कि हम किसी विदेश में आए हैं या फॉरेन कंट्री में आए हैं। तो इस पर जो बीजेपी जो बवाल मचा रही है वो तो निरर्थक है, क्योंकि ये तीनों जो नेपाल और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो भारत की जो तहजीब है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, ये तो उसी में उनका पोषण हुआ है। और ये 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब तो भारत के अभिन्न अंग रहे हैं और अविभाज्य भारत ही यही है। और राजा अशोक के समय में या जो मगध राज्य था उसमें नेपाल भी था, बिहार के साथ तो लगता है। तो इनका खान पान, पूजा पद्धति ऑलमोस्ट एक जैसी है। लेकिन बीजेपी को यह तकलीफ होती है कि उसका जो अपना आधार है, उसका जो बेस है, वो नफरत पर टिका हुआ है कि हम मुसलमानों के प्रति नफरत करनी है। और क्योंकि ये पाकिस्तान में मुसलमान बहुल क्षेत्र है और बांग्लादेश जो है वो वहाँ भी मुसलमानों का बहुल क्षेत्र है, तो इसलिए जो बीजेपी है वो अपना आधार, जो राजनीतिक आधार है, वोट की राजनीति का जो आधार है उनका, वो यही बनाना चाहते हैं कि मुसलमानों के प्रति हम नफरत करें और उसके साथ साथ हिंदू शब्द के अंदर सभी जातियों को ले आए। चाहे हम हिंदू धर्म में उनको बराबरी ना दें, लेकिन मुसलमानों के प्रति नफरत करके हम सब हिंदुओं को एक कंबल के नीचे ले आएंगे। और फिर जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर इनमें जो दलित हैं, इनमें जो ओबीसी के हैं, जिस तरह पहले लताड़े गए थे, अपनी सत्ता आने के बाद उनको उसी तरह से फिर लताड़ेंगे, उनके पढ़ने लिखने का अधिकार ये सीमित कर देंगे। तो ये इनको तकलीफ हो रही है। और जब महात्मा गांधी और जो दूसरे हमारे राजनीति के आगे के नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि डिवीजन हो, बंटवारा हो, वो कतई नहीं चाहते थे। लेकिन ये कुछ कट्टर हिंदुओं ने ही, वीर सावरकर जैसे लोग थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात वहां चलाई। और इसमें हो सकता है जो आज की बीजेपी है, जो उसकी जड़ है, जहां से आई है, वो लोग भी थे उसमें शामिल कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ये फिर मुसलमानों में भी ये बात कर गए और फिर उनसे बात पकड़ के उन्होंने इस मुस्लिम लीग जो बनी, उसने भी फिर अलग कौम कह दिया, मुसलमान अलग कौम है और उसको हम उसके आधार पर हमें अलग राष्ट्र चाहिए। बांग्लादेश तो भाषा के आधार पर बना, ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही थे। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि पड़ोसियों के साथ हमारा प्रेम भाव होना चाहिए। क्या नफरत होनी चाहिए? क्या भाई बीजेपी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से भी नफरत करें, नेपाल से भी नफरत करें और इधर बांग्लादेश से भी नफरत करें? तो उन्होंने अच्छा किया कि एक प्यार भरा हमारा पड़ोसी होना चाहिए। और कांग्रेस इसी नीति पर चलती रही। और वाजपेयी ने ये कहा कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। उनके लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं जैसे कि उनको किसी की समझ नहीं है।
उनको ऐसा लगता है केवल हिंदू ही है संसार के अंदर, और कोई कौम नहीं है, और कोई मजहब नहीं है, और कोई तहजीब नहीं है। तो ये सोच उनकी बड़ी एक नैरो माइंडेड सोच है, संकीर्ण सोच है। भारतीय जनता पार्टी को इससे उबरना होगा। और मुसलमान भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको रहने का पूरा हक है यहाँ। तो इसलिए ये विवाद उनका नाजायज है। धन्यवाद।